संदेश प्रवर ने इस बार युद्ध पर केंद्रित एक विशेष अंक प्रकाशित किया है। ऑपरेशन सिंदूर 2025 के दौरान हमें पता चला कि आजादी के बाद से ही भारत को अनेक पाकिस्तानी हमलों का आघात सहन करना पड़ा है। हर युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह मात दी है। यह युद्ध में भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम, भीषण साहस और विलक्षण युद्ध कौशल से पाकिस्तान का सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जीता है। इस जीत में हर युद्ध में हमारे हजारों बहादुर सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं। दर्जनों फाइटर विमान और टैंक नष्ट हुए हैं, लेकिन सरकार में बैठे रहनुमाओं ने भारतीय सेना की कुर्बानियों के बदले में प्राप्त भूमि को इस प्रकार पाकिस्तान को दे दिया जैसे हम मोहल्ले पड़ोस के किसी बच्चे को टॉफी देते हैं। लेकिन आम आवाम तो क्या, नेक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इन तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संबंध, भारतीय सेना को हर प्रकार के युद्ध सामग्री उपलब्ध कराने के बाद, स्वतंत्र निर्णय की खुली छूट देने के बाद भारत को सम्मानजनक सफलता प्राप्त हुई। भारतीय सेना के बुलंद हौसलों, कुशल रणनीति, सटीक और जबरदस्त हमलों से पाकिस्तान की सरकार और सेना बुरी तरह भयभीत हो गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा संचालित 9 बड़े आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया। लेकिन इस दौर में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने भारतीय सेना और सरकार को जलील करने का, संदेह के कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वे बार बार मीडिया में पूछते रहे, भारतीय सेना के कितने विमान गिरे, कितने जवान मारे गए। राष्ट्र में महान पद पर बैठे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सभाओं में नरेंद्र सरेंडर कहकर दिल लगी उड़ते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अद्भुत धैर्य ने साबित कर दिया कि वास्तव में वे युग को जीते हैं और भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री होने के काबिल हैं। राहुल गांधी को अपने को साबित करने का यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने गवा दिया। हमारा यह सोच है कि जब तक है शांति की बात, पृथक जाति है, पृथक धर्म, लेकिन युद्ध के अवसर पर है राष्ट्र का एक ही धर्म, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म। इसी चिंतन ने हमें संदेश प्रवर के विशेषांक प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय महानुभाव, सादर नमन। हमारे दाहिने ओर आपका अपना साप्ताहिक संदेश प्रवर समाचार पत्र रखा हुआ है और बाईं ओर मौजूद हैं हमारे साथी समाचार पत्र के संपादक भाई लक्ष्मण सिंह जी मीना। यह अंक युद्ध के ऊपर केंद्रित है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मीना ने लगभग 1 दर्जन से अधिक भारतीय राजनीति की किताबों का अध्ययन कर इस मौके के लिए मौजूद जरूरी, आवश्यक, महत्वपूर्ण और सारगर्भित सामग्री इस छोटे से अखबार में समाहित करने की कोशिश की है। मैं कहना चाहूंगा साधारण शब्दों में, इस बेतवा पुत्र ने कटोरी में बेतवा भरने का प्रयास किया है। दरअसल भारत ने आजादी के बाद से ही पाकिस्तान के हमलों का दंश झेला है। 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल का युद्ध। इसके अलावा मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट कांड, पुलवामा कांड और पहलगांव कांड, ये दंश भारत ने झेला है। हालांकि भारत ने प्रत्येक युद्ध में पाकिस्तान को जमकर धूल चटाई है और सर्जिकल स्ट्राइक 2016, 2019 और ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके रख दी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ के सामने गिड़गिड़ाने लगा और युद्ध विराम की प्रार्थना करने लगा।
इस मामले को सारी दुनिया ने देखा है और तब भारत ने इंसानियत के नाते और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के नियमों को देखते हुए युद्ध विराम किया। तो यह सामग्री जो है आपके लिए भेंट करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम युद्ध प्रेमी हैं। दरअसल भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति तो अहिंसा परमो धर्मा में विश्वास रखती है। वेद कहते हैं अहिंसा परम धर्म है, साथ ही वह कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। धर्म का मतलब यहाँ मानव धर्म से है, मनुष्यता से है। आग का धर्म दाहकता है, प्रकाश है। पानी का धर्म शीतलता है, वायु का धर्म बहना है और मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। तो यहाँ पर धर्म का आशय मनुष्यता है। यदि कोई व्यक्ति मनुष्यता की हत्या करता है तो उस व्यक्ति को सबक सिखाना, हिंसा करना भी अहिंसा के समान परम धर्म है। पाकिस्तान ने 1947 में जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो सबसे पहले उन्होंने भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार किया। महिलाएं, जिनमें की सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी, उनके साथ विवश बलात्कार किए। बारामूला में तो एक ईसाई मिशनरियों का अस्पताल था जो सबकी निःशुल्क सेवाएं करता था। उसमें अनेक ईसाई महिलाएं काम करती थी, उनके साथ बलात्कार किया। और सबसे बड़ी घिनौनी हरकत तो यह है कि उसमें 14 नन भी काम करती थी। नन यानी साध्वी महिलाएं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके आजीवन गरीबों का, अनाथों का, मरीजों का सेवा करने का व्रत धारण किया था। ऐसी 14 नन के साथ, एक एक महिला के साथ अनेक पाकिस्तानियों ने बलात्कार किया। असल में पाकिस्तानियों को तो यह लगता है कि सबसे पहले मनुष्यता की हत्या जो है करना उनका राष्ट्रीय फरमान है। 1971 में भी जब शेख मुजीब 1970 में पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए और याह्या खान ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं माना तो पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन हुए। आंदोलन का कुचलने के लिए, दमन करने के लिए याह्या खान ने सेना फेंकी, सेना भेजी। सेना ने जाकर के जो काम किया है वो सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले उन्होंने 3.5 लाख महिलाओं के साथ भीषण बलात्कार किए, जिसमें हिंदू भी शामिल थे। मुसलमान संख्या में ज्यादा थे और हिंदू वे शामिल थी महिलाएं, जिन्होंने बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता माना था। राष्ट्रपिता की बेटियों के साथ भी पाकिस्तान की सेना ने भीषण बलात्कार किए। तो उनके लिए यह घुट्टी में पिलाया जाता है कि कहीं भी आप जाइए, नागरिकों के बीच में जाकर के महिलाओं के साथ बलात्कार कीजिए। भारत एक शांति प्रदेश है। इस युद्ध में भी भारत ने सबसे पहले यह घोषित कर दिया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं। किसी भी धार्मिक स्थान पर, नागरिकों की बस्ती पर, स्कूलों कॉलेजों पर कोई हम हमला नहीं करेंगे, सेना पर हमला नहीं करेंगे। हम सिर्फ आतंकवादी क्षेत्रों में हमला करेंगे। और भारत ने आतंकवादी 9 बड़े क्षेत्रों के ऊपर ऐसा हमला किया, ऐसा सटीक हमला किया कि पाकिस्तान के रहनुमा, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नागरिक भी घबरा गए, गिड़गिड़ाने लगे और उन्हें युद्ध विराम की प्रार्थना की। अब आगे की दास्तान आप संदेश प्रवरण पढ़िए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। जय भारत, जय हिंद।